सर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल में। आज हम आपको गणित का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत, यानी परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज मतलब होता है प्रति जोड़ शत, यानी प्रत्येक 100 पे जो बात बनती है उसे प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक 100 पे जो बात बनती है उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट जो है 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स में से उसने प्राप्त किया 73 मार्क्स ऑब्टेन किया, मतलब प्राप्त किया। तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया वो हो जाएगा 73%। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि कुल मार्क्स 200 है, कुल मार्क्स 200 जिसमें से प्राप्त मार्क्स 160। तो प्राप्त मार्क्स प्रतिशत में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 160 बट्टे 200। आप प्रतिशत में बदलेंगे 100% से गुना कर देंगे। 2 0 से 2 0 ये 80 बार में कर देगा, यानी 80%। तो इस तरह से प्रयोग दिया। चलिए अब प्रतिशत का कुछ वैल्यू हम जान लेते हैं। उसको अगर हम बट्टा में बदलेंगे तो कैसे बदल पाएंगे? हम डायरेक्ट वैल्यू ही क्यों नहीं याद कर लेंगे? ठीक है। जैसे 1 ये अपने आप में 100% के बराबर होता है। इधर 2 से भाग लगाएंगे 1/2, तो इधर भी 2 से भाग लग जाएगा, यानी 50% हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है 33.1/3%। 4 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25%। 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 20%। 6 से भाग लगा लेंगे तो हो जाएगा 16.2/3%। 7 से भाग लगा लेंगे एक में तो 100/7%, यानी कह लेंगे 13.93 और 9 सॉरी 1498 14.2/7%। अगर हम 8 से भाग लगा लेंगे 1/8 तो ये हो जाएगा 12.5%, यानी 100/8%। इसको तोड़ लेंगे तो 12 8 96 और 4 इसको काट लेंगे 1/2 बार में, यानी हो जाएगा 12.1/2%। 9 से भाग लगा लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 100/9%, यानी कहने का मतलब 11.1/9%। जब 10 से भाग लगा लेंगे तो 10% हो जाएगा। 11 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9.1/11%। 12 से भाग लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ 100/12%, यानी कहने का मतलब 12 से 96 और 4 8.1/3%। 13 से भाग लगा लेंगे, इस तरह से भाग लगा करके निकाल सकते हैं 20 तक, है ना। चलिए आगे इसका कुछ सवाल है जो हम देख लेते हैं। जैसे इसका प्रतिशत में अगर दे दिया इस तरह से 33.33 कुछ वैल्यू है जो प्रतिशत दशमलव में भी दे देगा, इसका मतलब हो जाएगा 16.666 इसका कुछ ज्यादा लंबा चला जाएगा, इसका मतलब होता है 12%, यानी 12.5%। इस तरह से हम आगे के सवाल को जब हल करेंगे तो इसका यूज कर लेंगे। ठीक है। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है जिसमें बताया जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 64,000 है एवं प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। तो हमसे पूछा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद, और इसमें दिया हुआ 10% प्रतिवर्ष की दर से। तो 10% का मतलब अगर हम बताए थे 10% का मतलब 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10, यानी वर्तमान की जनसंख्या अभी जो है वर्तमान में और बाद की जनसंख्या हम देख पा रहे हैं। अभी अगर 10 है तो इस पर 1 की वृद्धि हो रही है, 11 हो जा रहा है, और हमें 3 वर्ष बाद का जनसंख्या चाहिए, इसलिए हम रेशियो मेथड लगा करके इसको और शॉर्ट बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1000 और 11 का क्यूब 1331। हमें दिया गया है कि वर्तमान की जनसंख्या 64,000 है, यानी 64,000 जो है वह है 1000 का वैल्यू। हमसे पूछा गया है 3 वर्ष बाद का जनसंख्या 1331।
3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 1331 गुने 64, 64 गुने 1331। अगर हम इसके यूनिट डिजिट से ही देख ले, 4 एकम 4 और इसके बाद इधर कोई ना कोई संख्या जरूर आएगा, यानी लास्ट में 4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखेगा इसका सेकेंड तरीका ये भी है, हम इसको ऐसे ना बना करके इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 64,000 अभी तो है, 64,000 अभी है, 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले वर्ष 11 हो जाएगा, कितने से 10 से, उसके अगले वर्ष फिर से 11 हो जाएगा, कितने से 10 से, उसके अगले वर्ष फिर से 11 हो जाएगा, कितने से 10 से, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। उधर 64 गुने 11 का कील 1331 होता है। अगर हम इसको इकाई, क्योंकि इसका इकाई का हम देख रहे हैं 4 एकम 4 हो जाएगा, लास्ट में 4 आएगा, बाकी इधर कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी और इकाई का अंक 4। हम यूनिट डिजिट से कर दिए इस सवाल को, ज्यादा भाई सवाल है नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने कि एक मशीन का मूल्य 6250 रुपया है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? हर एक वर्ष में घटता ही जा रहा है। पहले वर्ष में 10% घटा, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30%। हम देख रहे हैं कि वर्तमान का मूल्य कितना है, 6250। पहले वर्ष में 10% घटा, प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपया पे 10 की कमी हो रही है, यानी 100 रुपया पे 90 में बिक रहा होगा। दूसरे वर्ष में 20% की कमी हो रही है, यानी 100 रुपया पे फिर से 20 कम किया, 80 में बिका। तीसरे वर्ष में 30 की कमी हो रही है, यानी 100 पे 30 की कमी 70 में बिका। 100 करने से बन जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो। 25 से काट लेंगे 4 बार में कट जाएगा, 25 से काट लेंगे 25 बार में कट जाएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा। हमारा आंसर आ गया 25 गुने 9 गुने 2 गुने 7। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम इसमें खोजने जा रहे हैं, हमारा आंसर जो भी होगा थोड़ा दिमाग लगाने वाली होगी कि 25 के मल्टीपल में होना चाहिए हमारा आंसर। यानी 25 का मल्टीपल ये होता है, 25 से कटने वाली वैसे 25 से कोई संख्या करता है जिसके लास्ट का 2 अंक 25 से कट जा रहा है, इसके लास्ट का 2 अंक 25 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। उसके बाद 25 तो है, 9 भी है, 9 से कटने का मतलब होता है कि संख्या का योग 9 से कटना चाहिए, जो कि ये 9 से नहीं कट रही है, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन को अगर हम देख ले, इसको अगर जोड़ है तो 6 2 8 5 13, 9 से नहीं कट रहा है और मेरा ऑप्शन, मेरा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर आ जाए। यानी कहने का मतलब 320 का 10% में हम कितना जोड़ दें, जो रिजल्ट आएगा वो 230 का 30% के बराबर हो जाए। 2 जीरो से यहाँ देख रहे हैं 2 जीरो कट जा रहा है, यहाँ भी 1 2 1 2, यानी 32 में हम कितना जोड़ रहे कि 23 या 69 आ जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, लास्ट में 7 लेकर के आना होगा, जबकि लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन के पास है। अगला क्वेश्चन यह है कि एक वस्तु की कीमत 75 रुपया है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है? ये बहुत हौला क्वेश्चन है। पहले 20% बढ़ाया गया, यानी कहने का मतलब 75 रुपया तो है ही, इसमें 20 रुपया पहले 20% बढ़ाया गया। 20% का मतलब हो गया 1/5। 5 का चीज पहले 5 था, अब 6 में बेचा गया, फिर 20% कम कर दिया गया, 20% कम, 20% का वैल्यू था 1/5, कम कर दिया गया, यानी पहले था 5, उस पर 1 कम किया गया, यानी 4 में बेच रहे हैं। अब देखते हैं 25 25 दिया 75, 25 दिया 75, 4 दिया 12, 12 6 72। अब जो इसका दाम होगा वो 72 रुपया हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा मेथड ये है कि हम इसको रेशियो मेथड पर भी बना सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है वर्तमान का वैल्यू, यहाँ पे है वर्तमान का वैल्यू, वर्तमान, और उसके बाद बाद का वैल्यू। पहले 20% बढ़ाया गया, यानी 5 से